दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट अपडेट के बारे में जो संबंधित है शिक्षक भर्तियों के बारे में। तो दोस्तों शिक्षक भर्तियों का जो विज्ञापन है वो जारी हो चुका है और पोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी 3 प्रकार की पोस्ट हैं। स्पेशली देखा जाए तो पूरे वीडियो में आपको आयु, योग्यता, अर्हता, पद, आवेदन प्रक्रिया, बीएड और डीएलएड छात्र मौका इत्यादि के संबंध में विस्तृत विश्लेषण देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में लगातार बने रहें और चलिए अब वीडियो को शुरू ही कर लेते हैं। तो पहले हम दोस्तों देख लेते हैं प्राइमरी टीचर के बारे में। तो यहाँ पर पास इन सीनियर सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन इंटरमीडिएट इट्स इक्विवेलेंट विथ मिनिमम 50% मार्क्स इन एग्रीगेट आर इक्विवेलेंट सीजीपीए विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन +2 लेवल। मतलब इंटरमीडिएट में आपके पास इंग्लिश होना चाहिए। आप 2 साल का डीएलएड कर रखे हो, बीएलएड कर रखे हो, 2 ईयर का डीएड कर रखे हो, ये सब इसमें एलिजिबल रहने वाले हैं। कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब क्या है कि ग्रेजुएशन इन एनी सब्जेक्ट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन विथ एटलीस्ट 50% एग्रीगेट, और इसके बाद बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड भी कर रखा हो अगर आपने, तब भी एलिजिबल हो आप। तो बीएड वाले और डीएलएड वाले दोनों यहाँ पर प्राइमरी टीचर के लिए आवेदन कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वालिफाइड इन द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेड पेपर 1 कंडक्टेड बाय सीबीएसई, मतलब सीटेड आपको उत्तीर्ण होना चाहिए। कैंडिडेट विथ बीएड एंड क्वालिफाइड इन सीटेड पेपर 2 शैल आल्सो बी एलिजिबल, और बीएड के कैंडिडेट जो पेपर 2 को पास किए हैं वो भी इसमें अलाउड होंगे। दीज कैंडिडेट हैव टू मैंडेटरली अंडरगो ए 6 मंथ ब्रिज कोर्स इन एलिमेंट्री, मतलब इसमें वही कहा है कि 2 साल की आपकी टीचर की अपॉइंटमेंट के भीतर आपको एक 6 महीने का एनसीटी के द्वारा जो ब्रिज कोर्स है वो करना पड़ेगा। ठीक है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक में भी इसी तरह की चीज़ें हैं। प्रेपरेटरी टीचर में भी देख सकते हैं, डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर होना चाहिए, प्री स्कूल एजुकेशन में, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में। अब दोस्तों हम पीजीटी पोस्ट के लिए अपर एज लिमिट की बात करें तो 40 साल है, टीजीटी के लिए 35 साल है, पीआरटी के लिए 30 साल है। एज रिलैक्सेशन एससी एसटी को 5 साल का मिलेगा और अदर बैकवर्ड क्लास को एक्सक्लूडिंग नॉन क्रीमी लेयर, मतलब क्रीमी लेयर को छोड़कर जो नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट हैं 3 ईयर का रिजर्वेशन मिलेगा। वुमेन कैंडिडेट को 10 ईयर फॉर ऑल पोस्ट रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन है। पर्सन विथ डिसेबिलिटी वालों को 15 साल, एक्स सर्विस मैन को 5 ईयर, इस प्रकार का कोटा देय है। ठीक है, अब दोस्तों हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, आगे चलते हैं, इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं। बहुत सारी यहाँ पर चीज़ें हैं, लेकिन आप लोग क्या करेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट AEES ये .gov.in, इस पर आप लोग लॉगिन करके सारी डिटेल्स को चेक कर लें। ठीक है, इस वेबसाइट को विजिट कर लें। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं यहाँ पर पोस्ट की। तो यहाँ पर दोस्तों पीजीटी में अगर बात करें तो कुल मिलाकर इंग्लिश में 2, हिंदी में 1, मैथमेटिक्स में 4, फिजिक्स में 1-1, इस प्रकार से पोस्ट हैं। टीजीटी में आपको कुछ ज़्यादा पोस्ट नज़र आएंगी, ये हैं। ठीक है, और पीआरटी में आपको दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर 70 पोस्ट हैं और पीआरटी म्यूजिक में 5 हैं। प्रेप की आपकी 6 पोस्ट हैं, लाइब्रेरियन की 8 पोस्ट हैं। तो कुल मिलाकर 205 पोस्ट यहाँ पर टोटल निकल के आएंगी। ठीक है, और यहाँ पर एससी की 21, एसटी की 14, ओबीसी की 51, ईडब्ल्यूएस की 13 और जनरल की 106। तो इस प्रकार से सारी पोस्ट हैं यहाँ पर टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की। ठीक है, बाकी आप लोग इसका डिटेल चेक कर लें। पीजीटी इंग्लिश में जैसे पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए इंग्लिश में, पीजीटी हिंदी के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी होना चाहिए और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और सब्जेक्ट कंसर्न में 50% मार्क्स होने चाहिए, मतलब पीजी में आपका 50% होना चाहिए। और बी में क्या है, बीएड आर इक्विवेलेंट डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट। बीएड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द कैंडिडेट्स विथ बीएससी
मतलब बीएससी बीएड और बीए बीएड और एमएससी बीएड जो कर रखे हैं उनको बीएड जरूरी नहीं है। अदरवाइज पीजी के लिए भी पीजीटी में इसमें बीएड मांगा है, टीजीटी में यहाँ पर बीएड नहीं मांगेगा, सॉरी बीएड मांगेगा टीजीटी के लिए। यहाँ पर देख सकते हैं 3 ईयर की बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क के साथ, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए टीजीटी इंग्लिश के लिए, बीएड होना चाहिए और इसके बाद क्वालिफाइंग इन पेपर 2 होना चाहिए सीटेट के द्वारा। ठीक है, ये टीजीटी कंप्यूटर साइंस में कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। लाइब्रेरियन में पेट फीमेल मेल ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दोस्तों हैं। और ज़्यादा जानकारी आप ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर विजिट कर लें। और यहाँ पर दोस्तों चीज़ें दी गई हैं कि किस प्रकार से किस पोस्ट के लिए क्या कुछ रिक्वायरमेंट रहने वाली है। डॉक्यूमेंट्स अपलोडेड एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग ऑनलाइन, यहाँ पर क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे इसके बारे में भी दिया गया है। और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो जो संबंधित प्रपत्र हैं ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस के वो सब भी यहाँ पर आपको दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी 750 रुपये रखी गई है ऑनलाइन। और यहाँ पर पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इज़ एग्जेम्प्टेड फॉर वुमेन, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन, इन सबको कोई शुल्क नहीं देना होगा। जितनी महिलाएं हैं फ्री ऑफ कास्ट आवेदन करें। एससी के कैंडिडेट फ्री ऑफ कास्ट, एसटी वाले, पीडब्ल्यूडी वाले, एक्स सर्विसमैन ये सब फ्री में अप्लाई करें, कोई इनको फीस नहीं देनी है। अब दोस्तों यहाँ पर देखा जाए तो प्रिंट आउट वगैरह आपको लेना है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट देखिए इसमें होगा, सीबीटी होगा और उसका सिलेबस भी आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर पीजीटी के लिए 100 एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे जिसमें आपका जनरल नॉलेज, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी एक्सेट्रा पूछा जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का होगा, 2.5 घंटे समय होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। टीजीटी लाइब्रेरियन में भी 100 क्वेश्चंस, पीआरटी में भी 100 क्वेश्चंस और 2.5 घंटे का समय मिलेगा। तो यहाँ पर यूआर और ईडब्ल्यूएस वैकेंसीज में यूआर ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हु स्कोर 60% एंड अबव इन सीबीटी आर एलिजिबल फॉर शॉर्ट लिस्टिंग। यहाँ पर ये भी है 60% आपको मार्क्स लाने ही लाने हैं तभी आप इसके लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे। और एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए 54% और अबव अगर सीबीटी में लाओगे तब आप एलिजिबल रहोगे। ठीक है, स्किल टेस्ट भी होगा, क्वालिफाइंग इन नेचर होगा, गो नो गो बेसिस पर रहेगा। और यहाँ पर बाकी कोई मेडिकल टेस्ट वगैरह हो जाएगा, ये तो नॉर्मल सी चीज़ हैं। और इम्पोर्टेंट डेट है दोस्तों, ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन प्रोसेस 23 तारीख से ये ओपन हो जाएंगे फॉर्म। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन है 12 जून और पेमेंट जमा करने का 12 जून है। डाउनलोड हॉल टिकट एडमिट कार्ड ये विल बी इंटीमेटेड थ्रू AEES वेबसाइट। डेट ऑफ सीबीटी ये भी आपको मिल जाएगा और आंसर की 3 दिन के बाद मिल जाएगी जब टेस्ट हो जाएगा। और विद इन 72 आवर्स ऑफ डिस्प्ले ऑफ आंसर की ये टाइम लिमिट फॉर रिपोर्टिंग डिस्क्रिपेंसीज इन टेंटेटिव आंसर की, मतलब आंसर की में अब अगर आपको चैलेंज करना है तो वो जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। और यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, कोची, गुवाहाटी, अहमदाबाद, इंदौर, प्रयागराज, हैदराबाद, बेंगलुरु और लखनऊ, इन जगहों पर जो सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। और स्किल टेस्ट विल बी हेल्ड ओनली एट AEES सेंट्रल ऑफिस, यहाँ पर मुंबई में इनका सेंट्रल ऑफिस है, वहाँ पर आपको स्किल टेस्ट देने के लिए मिलेगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको इस वीडियो में बता दी है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें रहने वाली हैं। तो दोस्तों थोड़ा सा टफ तो पड़ेगा क्योंकि ऑल इंडिया से यहाँ पर एप्लीकेशन इनवाइटेड हैं, लेकिन जॉब बहुत बेहतरीन है। एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये 30 स्कूल रन होते हैं और लोकेशन, प्लेस, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट भी दिया गया है। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में नरोरा में है, बुलंदशहर में एक ही इंस्टीट्यूट है इनका
वहाँ पर आपकी जॉब लोकेशन रहेगी। और बाकी आपको हर एक स्टेट में महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, उड़ीसा, झारखंड और राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु, ये सब जॉब लोकेशन आपको दी गई हैं। तो फिलहाल के लिए अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, आपके मतलब का है तो फॉर्म में अप्लाई करें, नहीं मतलब का है छोड़ दें। बहुत सारे छात्रों का शिकवा शिकायत रहता है कि सर यूपी का बताया करिए। तो मेरे भाई ये पब्लिक प्लेटफॉर्म है और हर एक जॉब वैकेंसी के बारे में बताना हमारा धर्म है और उसमें अप्लाई करना ना करना वो आप पर निर्भर करता है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इतना ही, नेक्स्ट पे मिलते हैं।